श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि परति गही चरेना परम प्रेम कछु जाई न बरेना। सब नारी ने मिली भेटी भवानी, सब नारी ने मिली भेटी भवानी। जाई जननी उरे पुनि लपेटानी, जाई जननी उरे पुनि लपेटानी। कहते हैं कि माता पार्वती जी बड़े भावुक होकर के अपनी पुत्री को गले से लगाती हैं। चौपाई में कहते हैं कि पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारी ने मिली भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपेटानी। कहते हैं कि माता मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती हैं। इस माँ के भाव को समझना है कि माता मैना बार बार पार्वती जी से मिलती हैं और उनके चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, बड़ा लाड़ है, बड़ा प्रेम है। माँ का प्रेम से बड़ा कोई प्रेम ही नहीं होता, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से जाकर लिपट जाते हैं। यह माँ और बेटी का अद्भुत प्रेम है कि माता पुत्री को नहीं छोड़ती, पुत्री माँ के हृदय से लिपट जाती है, गले से लिपट जाती है। यह माता और बेटी का प्रेम अद्भुत, जो हमारे और आपके जीवन को आह्लादित करता है, द्रवित करता है और विकल होने को मजबूर करता है। कहते हैं कि ममता, प्रेम और बिछड़ने की वेदना का अद्वितीय चित्रण इस चौपाई में देखने को मिलता है। ममता, प्रेम और माता और बेटी को एक दूसरे से बिछड़ने का यह अद्भुत चरित्र चित्रण है, जो सनातन धर्म में हर परिवार में जब कन्या का विदाई होता है उस समय देखने को मिलता है। सब लोग रो पड़ते हैं, कोई अपने को रोक नहीं पाता है। यह ऐसा बेटी का विदाई का दृश्य होता है, वहाँ पे कोई अपने को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है। कहते हैं कि कौन ऐसा है जो अपनी पुत्री के विदाई के समय न रो सके, ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में। यह हृदय के भावुक वेदना है, यह हृदय का आह्लादित वेदना है, यह अटूट प्रेम का वेदना है जो सहन नहीं होता है। हम सब एक परिवार के हिस्सा है। जब परिवार से कोई व्यक्ति बिछड़ता है तो वो उसका विछड़न बर्दाश्त नहीं होता है। यह चौपाई हमें शिक्षा देती है, हमें प्रेरणा देती है कि अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाना चाहिए, कि जब हम जाए भी तो सब हमारे लिए प्रेम का प्रस्ताव, प्रेम में हमारे लिए थोड़ा अश्रु जरूर बहाएं। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसा सबका सम्मान करना चाहिए। अपने प्रियजनों का सदैव ही आदर करना हम सबका परम कर्तव्य है। और अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। जो माता मैना रोती भी है और धैर्य के माध्यम से अपने आप को संभालती भी है। यहाँ धैर्य और भावनाओं का अद्भुत संतुलन बनाने का यह प्रयास है जो माता मैना कर रही हैं। इस भाव को समझना है। जीवन के हर मिलन के बाद
दुख होता है, परंतु हर मिलन और बिछड़ाव को स्वीकार करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज जो हमारे पास आए वो कल नहीं रहेगा। आज जो हमारे घर में बिटिया पूरे घर को किलकारियों से, हंसी से, खेल से गुंजयमान करती है, वो कल को विदा होगी। और इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करना है। यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। इसको समझना है। भावनाओं में बहना नहीं है, भावनाओं को दबाना नहीं है, इन भावनाओं को समझना ही हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, भावनाओं से व्यक्त होता है। शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। भावनाएं प्रेम बन करके बहने लगती है, जिसको धैर्यपूर्वक संभालना भी पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।